नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा की जो 3 पद्धतियां होती है, जो कि शायद किसी को पता नहीं होंगी, पर हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। दोस्तों, 3 पद्धतियों में सबसे पहली पद्धति है पशुआचार पद्धति, मतलब जो हम सभी करते हैं। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। तो हम भी क्या, सभी बंधे हुए हैं। पशु क्या रहता है, बंधे ही रहता है ना, वैसे ही है। मतलब बंधन में रहते हैं। मानो हम जो पूजा विधि कर रहे हैं वो शुद्ध साफ होनी चाहिए। हमारे मन में ऐसा भाव रहता है। मान लो हम बाजार से मिठाई खरीद के लाए, मान लो बेसन की मिठाई है, तो हमारे घर में यदि कोई बच्चा है तो हम उसे, वो बोलेगा मम्मा हमें मिठाई दे दो पहले, तो बोले नहीं हम नहीं दे सकते, क्योंकि पहले माँ को भोग लगाएंगे या देवी देवताओं को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही आपको प्रसाद मिलेगा। तो ये बंधन है। जबकि ऐसा नहीं, वो मिठाई कैसी बनी है हमें नहीं पता। जहाँ गोडाउन में चने रखे हैं, बेसन है, वो उस पर पैर निकल के चल के गया, कोई कैसी कंडीशन में पड़े वो हमने नहीं देखा, वो खराब है या अच्छी स्थिति में, पर वो एक्चुअली मिठाई बन के हमारे घर तक आ गई, तो हमारा भाव हो गया कि पहले माँ को या इनको, हमारे देवी देवताओं को चढ़ाएंगे। तो ये पशुआचार पद्धति जो कि एक कमजोर मन को दर्शाती है। वीराचार क्या होती है कि स्ट्रोंग मन को दर्शाती है। जैसे क्या होती है, जो इससे थोड़ा ऊपर लेवल होता है, मतलब भेदभाव मिट जाता है, वह आंतरिक भाव आ जाता है कि मेरी माँ है, मैंने हृदय से भी समर्पित कर दिया मंत्र बोल के, तो वो भी लग गए उनको। ऐसा है, मतलब जहाँ भेदभाव नहीं होता है, कमजोर मन वाला ये नहीं करता है। जैसे बामा खेपा, आप सभी जानते होंगे। बंगाल जो है वो तंत्र का गढ़ है, जहाँ माँ तारा, जो शक्तिशाली शक्तिपीठ है, उसमें बामा खेपा माँ तारा के पुत्र माने जाते। तो वो क्या करते थे, वो वीराचार पद्धति के ही थे, क्योंकि वो अपना जो झूठा है वो माँ को खिलाते थे। तो सबको दिक्कत हो जाती, पर उनके भाव, मन में ऐसा भाव ही नहीं था कि मेरी माँ और मैं अलग हूँ। और माँ भी खाना खाती थी उनके हाथ से, स्वाभाविक है। तो वो वीराचार पद्धति है, मतलब जिसमें सोचना ना पड़े। उनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ कैसा भोजन कर रही है, वो उनके मन में आता था वैसा। उसके बाद जो थोड़ा और श्रेष्ठ लेवल होता है वो दिव्यचार होता है, मतलब जहाँ सहज, जो साधक होता है वो ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, ध्यान, धारणा, कुंडली और एक उपासक होता है, इन सब में लीन लेता है, सबसे परे हो जाता है। मतलब उसको, ये उसको गुरु कृपा से ही ये सीधा उसको मिलता है दिव्यचार। बाकी बहुत समय में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, पशुआचार से वीराचार, हम सभी ऐसे धीरे धीरे जाते हैं और एक दिन ये भेद खत्म कर देते हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है कि हम कौन सी पद्धति से करें। जो आपका भाव है, करता हो, जो आपका हृदय लगता हो, उस पद्धति से आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।